ओडिशा के बालासोर हादसे की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ने संभाल ली है, लेकिन इस बीच एक रेलवे अधिकारी का लेटर खूब चर्चा में है। ये लेटर साउथ वेस्ट जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हरिशंकर वर्मा का है। लेटर करीब 3 महीने पुराना है, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नलिंग की खामियों को उजागर करता है। हालांकि इस लेटर का ओडिशा हादसे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक हादसा 8 फरवरी को कर्नाटक के होसदुर्ग में होते होते बचा था। दिल्ली बेंगलुरु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लोको पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा टल गया। उस वक्त हरिशंकर वर्मा दक्षिण पश्चिम रेलवे में बतौर प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर तैनात थे। घटना के अगले दिन उन्होंने रेलवे बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की खामियों के बारे में सूचना दी। उन्होंने लेटर में लिखा था कि ट्रेन चलने के बाद डिस्पैच का रूट बदल जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि सिग्नलिंग से जुड़े बेहद जरूरी काम छोटे कर्मचारियों के पास हैं, जिससे गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो गंभीर हादसे हो सकते हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड ने इस लेटर पर क्या कार्रवाई की नहीं मालूम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की खामी बालासोर हादसे में भी सामने आई है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात को माना है। बालासोर हादसे की जांच रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर कर रहे हैं, लेकिन अब जांच की कमान सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई की टीम घटना स्थल का मुआयना भी करेगी। इसके साथ ही रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी करेगी। सीबीआई की जांच मानवीय भूल, लापरवाही या साजिश, इन एंगल के इर्द गिर्द होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन में कैसे आ गई। गौरतलब है कि बालासोर हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल थे। इनमें से कई लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने हादसे का विस्तृत ब्यौरा दिया है। उन्होंने लोको पायलट को क्लीन चिट देते हुए इंटरलॉकिंग सिस्टम की खामियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे की शिकार केवल एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई है। उसकी बोगियां डाउन लाइन से गुजर रही थी। यशवंतपुर एक्सप्रेस से जा टकराई, जिसकी वजह से यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे वाली 3 बोगियां डीरेल हुई। अब इस घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर अप लाइन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी। क्या ट्रैक पर किसी तरह का कोई फॉल्ट था या फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर? ये तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ होगा। लेकिन दक्षिण पश्चिमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर की चिट्ठी सिस्टम की खामियों और जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े करती है। शायद यही वजह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हादसे की सीबीआई जांच कराने की बात कही है।